वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको जो बिहार सचिवालय का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसी का ये अगला पार्ट है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल है। तो याद रखिएगा, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आर्टिकल पूछेगा तो 19 के 1 के तहत दिया गया है। ठीक है, ये केवल भारतीयों को मिलता है और इस तरह के हम लोग को छः स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कौन कौन सा स्वतंत्रता हम लोग को मिलता है, इसके बारे में बात करा है। तो प्रेस की स्वतंत्रता मिलता है। ठीक है, प्रदर्शन विरोध करने का अधिकार ये भी मिलता है। चुप रहने की स्वतंत्रता इसके बात नहीं कहा गया है और हड़ताल करने का भी अधिकार हम लोग को नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देख लेते हैं अनुच्छेद 19 के 1 के तहत कौन कौन से 6 हम लोग को मिलते हैं स्वतंत्रता। तो याद रखिएगा, पहला तो स्वतंत्रता मिलता है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 1 के तहत 19 का 2 बात करेगा तो शांतिपूर्ण बिना हथियार का इकट्ठा होने की स्वतंत्रता दिया गया है, 19 के 2 में बोला गया है। वही बात करेगा 19 का 3 में तो संगठन बनाने के, संगठन बना सकते हैं आप, संगठन बनाने की स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, 19 का 4 का बात करेगा तो 4 में बोला गया कि पूरे क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता, यानी भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के 4 के तहत। 19 का 5 का बात करेगा तो 19 के 5 में बोला गया है कि भारत के किसी क्षेत्र में आप बस सकते हैं, यानी बसने की स्वतंत्रता, आप घूम लीजिए उसके बाद बसने की स्वतंत्रता बात कहा गया है। और 6 का बात करेगा, 6 का जो था संपत्ति का अधिकार उसको हटा दिया गया है, उसको आर्टिकल 300 के क के तहत उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो 44वां संविधान संशोधन के तहत 300 के क में जोड़ा गया है। ठीक है, 6 खत्म हो गया है हम लोग को। 7वां जो दिया हुआ है और अंतिम, वो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, यानी व्यवसाय करने की भी स्वतंत्रता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक मतलब अलग करेगा। किस अनुच्छेद में बोला गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करेगा। तो याद रखिएगा, ये आर्टिकल 50 में बोला गया है। कहाँ बोला गया है, आर्टिकल 50 में ये बात बोला गया है। ठीक है, और देख लेते हैं जो ऑप्शन में दिया हुआ है आर्टिकल 42 में क्या बोला गया है। तो आर्टिकल 42 में बोला गया है कि क्या काम और न्याय संगत एवं मनोचित दशा, यानी आप वैसे काम, उस व्यक्ति से वैसा काम नहीं करा सकते हैं जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। जैसे अगर प्रेग्नेंट लेडी है उससे कोई आप भारी काम नहीं करा सकते, या प्राइवेट में करती हो या सरकारी में। अनुच्छेद 42 में यही बात बोला गया है। अनुच्छेद 45 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 45 कहता है ना कि 6 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिका जो भी हो बच्चे की देख रेख का जो कर्तव्य है वो किसका है, वो सरकार का है, राज्य सरकार कर सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 51 में क्या बोला गया है, तो अनुच्छेद 51 में बोला गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने का बात कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो भारत का संसद किससे किसके, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर बनाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा के मूल अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभाव क्षेत्रों के परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष का बात कर रहा है। ठीक है, कल कौन सा, मूल अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति और बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्र का बोल रहा है कि जो इस समिति बना था उसके अध्यक्ष जो कौन थे, तो कोई और नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है। क्या बात कर रहा है, यहाँ सही का बात कर रहा है कि प्रस्तावना में कौन सा बात सही है इसमें। तो याद रखिएगा, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, ये बात सही है। फिर बोल रहा है कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा बात नहीं है, ये गलत बात है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने, विधि मतलब होता है कानून बनाने के में इन तत्वों को लागू करना राज्यों का कर्तव्य होगा। यानी इनमें से किसके संबंध में कहा गया है। तो याद रखिएगा, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा भाग 4 में बोला गया है। आर्टिकल पूछेगा तो 36 से 51 तक जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और इसके बारे में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है, यानी किसके द्वारा किया जा सकता है, लोकसभा। तो याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग के सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन
करके 2 बार बढ़ाई गई। क्या बात कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग के सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई, उसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान दिया गया कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश प्राप्त ही कर सकते हैं, इसके बारे में बोल रहा है। तो कौन से संविधान संशोधन में बोला गया था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 44वां संविधान संशोधन। कौन 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इमाइलेज एंजाइम का स्त्राव किसके द्वारा होता है। क्या बात कर रहा है, एमाइलेज दिया हुआ है, बोल रहा है किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा ये अग्नाशय द्वारा। अग्नाशय द्वारा 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है, उसका नाम है ट्रिक है लैट, ठीक है, लैट से ट्रिक है, एमाइलेज इसमें आ जा रहा है, ठीक है, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, ठीक है। पूछ रहा है एमाइलेज कहाँ से निकलता है, वो अग्नाशय से। तो अग्नाशय 3 प्रकार का जो प्रमुख होता है एंजाइम वही निकलता है, इसका ट्रिक है लैट, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वृक्क की बाहरी एवं भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहा जाता है। वृक्क यानी किडनी का बात कर रहा है, बोला है किडनी की बाहरी और भीतरी भाग को क्या कहा जाता है, इसके बारे में दिया। तो याद रखिएगा किडनी की बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं और आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्त्राव किस ग्रंथ से होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो रक्त होता है शर्करा को नियंत्रण करने के लिए जो इंसुलिन का निकलता है वो कहाँ से निकलता है, किस ग्रंथि से निकलता है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है बाबू, तो अग्नाशय से निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य संबंध को दर्शाता है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का मध्य जो संबंध है किसको दर्शाता है, इसके बारे में बात करें तो वो फिलिप्स वर्क, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होना, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है। क्या बात करें, जो भारत में हम लोग का मुद्रास्फीति का जो प्राकलन होता है सबसे प्रचलित माप पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो दिया हुआ कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया। फिर दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल से मार्च है। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो याद रखिएगा न तो 1 सही है और न ही 2 सही है, ठीक है। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो बाबू 1949 में हुआ था। कब हुआ था, 1949 में हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा प्रणाली है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में मुद्रा प्रणाली जो होता है M1 से लेकर M4 तक होता है, ठीक है। और पूछ रहा है कि इनमें से व्यापक मुद्रा यानी सबसे बड़ा मुद्रा प्रणाली कौन सा है कहलाती है। तो याद रखिएगा M3 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, M3 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि RBI का लेखा वर्ष है। याद रखिएगा RBI का लेखा वर्ष कब है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो याद रखिएगा 1 जुलाई से 3 जून तक है। कब है, 1 जुलाई से लेकर 3 जून तक है। इसीलिए आपको मैंने यहाँ पे नहीं बताया था क्योंकि यहाँ भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था। यहाँ पे पूछा था ना भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब, अप्रैल मार्च दिया हुआ था। तो मैंने नहीं बताया क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था RBI का लेखा वर्ष के बारे में। तो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। क्या बात कर रहा है, जो भौतिक मानचित्र है बोला किसको शामिल किया जाता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा पर्वत को तो किया जाता है, पठार को भी किया जाता है, मैदानी भाग को किया जाता है, महासागर को नहीं किया जाता है, और देश एवं राज्यों की सीमा ये भी किया जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन ए तो नहीं होगा। क्या बात कर रहा है, भौतिक मानचित्र का बात कर रहा है। तो पर्वत, पठार, मैदान और महासागर ये सब किया जाता है, ठीक है। देश और राज्यों की सीमाओं के बारे में नहीं बताया जाता है, भौतिक मानचित्र का बात कर रहा है। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो कौन सुमेलित नहीं है हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कुदरे मुख दिया हुआ है लौह एस के लिए, फिर दिया कोरार सोनार के लिए, कोडरमा चांदी के लिए, और जवार सीसा जस्ता के लिए। और पूछ रहा है कि इनमें से सुमेलित कौन नहीं है। तो याद रखिए, जब कोडरमा दिया हुआ है ना, ये चांदी के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है। पूर्ण गरीबी का अभिप्राय क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पूर्णतः गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैली में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा शहर है जो पारंपरिक कढ़ाई शैली के लिए चिकनकारी के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, कोई और नहीं, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है। इसके लिए आपको मैप याद रखना पड़ेगा। स्थल रुद्ध देश के बारे में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर स्विट्जरलैंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्तीय नदी है। क्या बात कर रहा है कि हिमालय की पूर्ववर्तीय नदी का बात कर रहा है कि इसमें से कौन सा है। तो याद रखिएगा, सिंधु भी है, सतलज भी है और ब्रह्मपुत्र भी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है। कौन सा रेखा का बात कर रहा है, इंटरनेशनल जो तिथि रेखा है वो किस महासागर से होकर गुजरती है। तो वो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। कहाँ से, प्रशांत महासागर से। अगला क्वेश्चन करें, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। इसके लिए आपको मैप के थ्रू से याद करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, कर्क रेखा जो है वो ब्राज़ील से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। इसमें दिया हुआ है राज्य, बोल रहा है कि कौन सा इसमें राज्य है जो 3 देशों से सीमा, क्या बात कर रहा है कि 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो मिजोरम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मिजोरम जो है ओनली एक म्यांमार और एक आपको बांग्लादेश से बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये लोग 3 देशों से सीमा बनाते हैं। सिक्किम किससे किससे बनाता है, तो नेपाल से बनाता है, उसके बाद चाइना से बनाता है, और एक आपको किसके साथ बनाएगा, नेपाल, इधर चाइना, और इधर बनाता है आपको भूटान के साथ। ठीक है, पश्चिम बंगाल का बात करेगा तो पश्चिम बंगाल बनाता है, तो एक बनाता है आपको बांग्लादेश से बनाता है, एक नेपाल से बनाता है, और एक आपको भूटान से बनाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भी अब म्यांमार से बनाता है, चाइना से बनाता है, भूटान से बनाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर का कि प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। क्या बात कर रहा है, प्रति चक्रवात का जो विशेषता होती है उसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, स्वच्छ आसमान। क्या होता है, स्वच्छ आसमान। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करके, प्रथम गवर्नर जनरल जो वारन हेस्टिंग की काउंसिल में कौन सा एक सदस्य नहीं था, उसके बारे में बात कर रहा है। बहुत टफ क्वेश्चन हो जा रहा है। गवर्नर जनरल की काउंसिल में कौन सा सदस्य नहीं था उसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो वेंसी ट्रट नहीं था। कौन सा, वेंसी ट्रट नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन करेगा, निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी। क्या बात कर रहा है, तहजीबुल अखलाक किसकी पत्रिका है उसके बारे में पूछ रहा है। तो सर सैयद अहमद खान का है। किनका है बाबू, सर सैयद अहमद खान का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत सुमेलित है। बात कर रहा है कि एक गलत है, उसके बारे में बात कर रहा है। इधर सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडिया टुडे, फिर दिया जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, फिर दिया सुभाष चंद्र बोस फ्रीडम ऑफ फाइटर, पट्टाभी सीतारमण हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब बोल रहा है कि इनमें से एक गलत चुनना है। तो याद रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडिया टुडे दिया हुआ है, यही गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर कि अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे। अष्ट दिग्गज का बात कर रहा है कि किसके दरबार में रहते थे, उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा केडीआर, कृष्ण देव राय के दरबार में। कृष्ण देव राय के दरबार में 8 कवि रहते थे, उनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। पहली बार किसी का सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख से। कहाँ से बाबू,
जो भानुगुप्त है उसका ईरान अभिलेख से सती प्रथा का बारे में चर्चा मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। क्या बात कर रहा है कि गाजी की उपाधि कब धारण किया था बाबर, तो याद रखिएगा खानामा का युद्ध जीता था ना, उसके बाद उसने गाजी की उपाधि धारण किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध के समय उसने एक उपाधि धारण किया था, और वो उपाधि था, आपको किस चीज़ का उपाधि धारण किया था दिमाग पे नहीं आ रहा है, कमेंट में मैं बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है पूरा पाषाण युग के प्राप्त उपकरणों का विचार कीजिए। पूरा पाषाण युग के प्राप्त उपकरण जो है उसके बारे में बोल रहा है कि विचार करना है, तो हम लोग विचार करते हैं बाबू। बोल रहा है कि बेधक, ठीक है, फिर दिया हुआ है खुरचनी, हाथ की कुल्हाड़ी, ब्लेड, और फिर दिया कौन सा उपकरण मध्य पूरा पाषाण काल के हैं, तो याद रखिएगा बेधक था, खुरचनी था, हाथ की कुल्हाड़ी था, ब्लेड नहीं था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है। जो भारत में सुप्रीम कोर्ट है, पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या संसदीय कानून द्वारा, ठीक है, संसदीय कानून द्वारा बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन करके लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। कौन सा क्लब बात कर रहा है, तो लाठी क्लब का बात कर रहा है। तो लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कौन किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था। क्या बात कर रहा है, निष्क्रियता नीति के साथ कौन जुड़ा हुआ था उसके बारे में बात कर रहा है, तो याद रखिएगा जॉन लॉरेंस जुड़ा हुआ था। कौन, जॉन लॉरेंस चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना किया था। क्या बात कर रहा है, अकाल तख्त की स्थापना किस गुरु ने किया था, तो याद रखिएगा कौन किए थे, गुरु हरगोविंद ने किए थे। कौन किए थे, हरगोविंद ने किया था, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्य किसने इस्तीफा दिया था। बोल रहा है कि जालियांवाला बाग कब हुआ था, 1919 में घटा था, ठीक है। और बोल रहा है कि किस वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से एक आदमी इस्तीफा दिए थे, उन्हीं के बारे में पूछ रहा है, तो वो शंकर नारायण थे। कौन थे बाबू, शंकर नारायण। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। क्या बोल रहा है, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन का बात कर रहा है कि किस, तो याद रखिएगा लीटन के समय हुआ था। कब हुआ था बाबू, लॉर्ड लीटन के समय हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है। शक्ति का विमीय सूत्र, इसको निकालना पड़ता है, डायरेक्ट आंसर जान लेते हैं हम लोग, तो क्या होता है ml² t-3, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। इनमें कौन सा रंग है जो अवशोषण सबसे ज़्यादा करता है पौधा, उसके बारे में बात कर रहा है, तो याद रखिएगा नीला और लाल हो जाएगा। कौन सा, नीला और लाल। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गन मेटल किसका मिश्र धातु है। कोई बात कर रहा है, गन मेटल का बात कर रहा है, मिश्र धातु पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसके उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किया जाता है। क्या बात करें, किसके उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। याद रखिएगा निकेल हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेत्रदान में कौन सा भाग दिया जाता है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो नेत्रदान में कौन सा भाग दिया जाता है बाबू, कॉर्निया दिया जाता है। क्या दिया जाता है, कॉर्निया दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा सही नहीं है का बात करें, इसलिए आपको सारा ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है कि कौन सा सही नहीं है, दिया कि तापमान के बढ़ने से वायु की ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये बात सही है। फिर वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी बात सही है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु की ध्वनि की वेग कम हो जाता है, ये बात गलत है। और क्या पूछ रहा है, यहाँ गलत ही पूछ रहा है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करके प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को कहते हैं। क्या बोल रहा है, प्रतिवर्ती धारा यानी AC से DC ले जाने की बात कर रहा है, को क्या किससे ले जाते हैं उसी के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा रेक्टिफायर द्वारा। किसके द्वारा बाबू, रेक्टिफायर द्वारा ले जाते हैं, ठीक है। और DC से AC इन्वर्टर द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको मिलाने वाला दिया हुआ है, मिलाते हैं हम लोग सूची 1 को सूची
2 से मिलाना है। मिलाते हैं, क्या कह रहा है, तो दिया हुआ है लाइपेज वसा विघटन एंजाइम है, ठीक है, और यानी और 1 का 4 हो जाएगा। फिर दिया हुआ है आपको ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पचाता है, यानी बी का 3 हो जाएगा। एमाइलेज दिया हुआ है, तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, तो सी का 1 हो जाएगा। और एक बचा हुआ है इरेप्सिन जो पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है, यानी डी का 2 हो जाएगा। इस तरह मिलाएंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कवियों के कवि किसे कहा जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, कवियों का कवि कहा जाता था, ठीक है। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।